तो अब कपालभाति करते रहना, और ये तो चलता रहेगा क्रम। ये आपको खाली दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि आप भी अपने बेटा बेटियों को ऐसे योगी बनाना। क्या बनाना बोलो? योगी। और पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ाना उनको। जरा सहजता से देखते जाना, मेरी बातें सुनते जाना। नेपाल देश से भी मुझे कम से कम 100 बच्चे चाहिए। कितने? 100 बच्चे। सन्यासी नहीं बनाएंगे सबको, ये सन्यासी तो कोई अपने प्रारब्ध से कोई आत्मा बनती है। ये देव संस्कृति जी, देव प्रभा जी, बहुत से बच्चे हमें। एक का नाम तो जमुना था, जमुना ही देव प्रभा हो गए ना। हाँ, और तुम्हारा क्या नाम था पहले? संस्कृति था। गंगा, जमुना, सरस्वती, संस्कृति सब हमारे पास है। तो कपालभाति करो। कुछ बच्चे हमारे सन्यासी बने हैं नेपाल देश से भी, पूज्य स्वामी आदर्श देव जी से लेकर के, कर्णदेव जी से लेकर के। एक लंबी श्रृंखला है हमारे बच्चों की। देव कृपा जी, देव संस्कृति जी, देव प्रज्ञा जी, देव आराध्या जी, पूज्य स्वामी कर्णदेव जी, पूज्य स्वामी आदर्श देव जी, पूज्य स्वामी भास्कर देव जी और ब्रह्मचारी कपिल जी। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन है। 8-9 बच्चे हैं। एक पूज्य स्वामी अमृत देव जी को वहीं हमने सौंप दिया है, और पूज्य साध्वी देवादिति जी, देव विजया जी भी। 11 से अधिक सन्यासी तो हमने नेपाल की सेवा में लगाए हुए हैं। जोरदार अभिनंदन है एक बार से। और तैयार कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि नेपाल के सन्यासी नेपाल में ही सेवा करेंगे। सन्यासी तो क्या होता है? वर्ल्ड सिटीजन। क्या होता है? हाँ, नेपाल का सन्यासी पूरी दुनिया में योग का, वेद का और सनातन का झंडा फहराएगा। भारत का सन्यासी नेपाल में सेवा कर सकता है, और नेपाल का सन्यासी, नेपाल के सन्यासी भाई बहन, वो भारत सहित पूरी दुनिया में सेवा कर सकते, करेंगे ही। यहाँ ये अविवेकपूर्ण राष्ट्रवाद का उन्माद नहीं पैदा करना। हाँ, तो योग में BA MA, BSc MSc, व्याकरण शास्त्र में BA MA। बहुत बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं। सुन लो ये सब नेपाल वालों, अपने अपने जिले के जो अच्छे संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे, उनको यहां भेज देना, फ्री में पढ़ाएंगे। फ्री के नाम पर बड़ी अच्छी तालियां बजती हैं। तो बजाए रहे हो तो जोर से ही बजा लो। नेपाल में सैकड़ों संस्कृत विद्यालय हैं, और बहुत जल्दी ही जैसे हरिद्वार में दुनिया का श्रेष्ठतम हमने पतंजलि गुरुकुलम बनाया है, वो अब नेपाल में भी बनने वाला है। श्रेष्ठतम पतंजलि गुरुकुलम, श्रेष्ठतम आचार्य कुलम, और कुछ वर्षों के बाद पतंजलि विश्वविद्यालय नेपाल में भी बनेगा। पतंजलि वेलनेस में बनेगा। ये तो जल्दी बना देंगे। ये हमारा कार्यक्रम 50 वर्षों का नहीं है, 5 वर्षों का ही रहता है। 5 वर्षों में इतने बड़ी सेवाएं आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन उसकी शर्त एक ही है, आपको योग योद्धा बन करके पूरे नेपाल में छा जाना है। इतना एडवांस योग ना भी कर पाओ तो कोई बात नहीं। बोले बाबा जी हम तो उलझ पुलझ ही हो जाएंगे इसमें, ओंकार आसन में पता ही नहीं लगेगा, ओंकार को फिर खोलना पड़ेगा। वृश्चिकासन करो बच्चों, चलो वृश्चिकासन करो, दोनों ही। वृश्चिकासन 3-4 तरह से किया जाता है। उत्थित हस्त वृश्चिकासन, कोहनियों पर, पूरे हाथों पर प्रसृत हस्त वृश्चिकासन, पैर ऊपर करके आकंठ वृश्चिकासन। 4-5 तरह से किया जाता है। यही कर लेंगी दोनों बेटियां हमारी। हाँ, ऐसे पैर ऊपर रख के, फिर पैर सिर पे रख करके,
हाथ पीछे फैला के ऐसे, ये बड़े साधना पड़ता है शरीर को। भाई देखो, बचपन में तो हम भी करते थे, अब बचपन के बाद थोड़ी दिक्कत आ गई है, कोई बात नहीं। फिर हाथ फैला दिए, ऊपर से पैर नीचे आ गए और सिर के ऊपर आ गए, फिर यहाँ कंठ के नीचे आ गए। अब इतनी फ्लैक्सिबिलिटी भी चाहिए। तो इन बच्चों ने तो अपने आप को पूरी तरह से साध लिया है। आप दूसरा जन्म लेके आओगे तो बचपन से ही आपको योगी बना देंगे। अब इस जन्म में तो तुम्हें ज़्यादा मरोड़ने लगे तो तुम टूट ही जाओगे, अब ऐसे ही मोक्ष हो जाएगा। तो क्या बताया आपको, नेपाल में पतंजलि वेलनेस भी बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय भी बनेगा, आचार्य कुलम भी बनेगा, पतंजलि गुरुकुलम भी बनेगा, भारतीय शिक्षा बोर्ड का भी कार्य आगे बढ़ेगा, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा नेपाल के माध्यम से पूरा सांस्कृतिक जागरण का कार्य भी होगा। तो ये तो कठिन कठिन आसन, देखो भाई जितने बन पाए उतने ही कर लेना। कभी तुम बोलो, हाँ, डिस्क्लेमर के साथ कह रहे हैं कि स्वामी जी ने तो ऐसे कठिन कठिन योग हमको बताया था, ये बच्चों के लिए है या जिनमें फ्लैक्सिबिलिटी है उनके लिए है। चलो बैठ जाओ बच्चों, बहुत कठिन कठिन किया है, अब आनंद से बैठो। इधर आ जाओ, कपालभाति अनुलोम विलोम करो। अब कपालभाति अनुलोम विलोम करो। नेपाल देश से क्या करना है, कम से कम 20-20 बच्चे, 20 बेटे और 20 बेटियां भेज देना। क्या पढ़ने के लिए, संस्कृत, व्याकरण और दर्शन शास्त्र, अष्टाध्यायी, महाभाष्य। संस्कृत बहुत पढ़े हुए बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनका आगे फ्यूचर क्या होगा। वो सोचते हैं हमने तो संस्कृत पढ़ लिया, हमें मंत्र पाठ करना, कहीं कर्मकांड कराना है, पूजा पाठ कराना, बस वही हमारी जिंदगी होगी। तो सारे जिले वालों को टारगेट दे रहा हूँ, ये जितने भी हमारे नेपाल के भाई बहन आए हुए हैं, ये जिम्मेदारी भाई लवदेव जी की है, लोकनाथ जी की है। सब 4-4, 5-5 जिलों को ले लेंगे। ये जो हमारी मुख्य समिति के भाई बहन हैं, लवदेव जी, लोकनाथ जी, लवराज जी, मिस्टर प्रसाद जी, हरिहर जी, गुरुबेन जी, अशोक जी, लक्ष्मी जी, किशोरी जी, कमल जी, भूपाल जी, अरुण जी, इंद्रदेव जी, और जितने भी हमारे जिला प्रभारी हैं उन सब की भी ये जिम्मेदारी है। और पूज्य साध्वी देवादिति जी और देव विजया जी, वो भी ऐसे ही बहनों को भी बताएंगी, और हमारे सब भाई भी, सब भाई 4-4, 5-5 जिलों का जो केंद्रीय समिति के लोग हैं वो जिम्मेदारी ले लेंगे। हर एक जिला प्रभारी, जिनको हमने परसों बुलाया था आशीर्वाद के लिए, हर एक जिले से कुछ जगह तो 4-5 जगह तो ऐसे नेपाल में जहाँ बहुत अधिक, एक जगह तो हम गए थे नदी के किनारे, बहुत ज़्यादा संस्कृत विद्यालय, क्या नाम है वो, देवघाट, बहुत संस्कृत विद्यालय है, खुद चले जाना वहाँ नवदेव जी। हाँ, सब संस्कृत गुरुकुल हैं, महाविद्यालय हैं, वहाँ संपर्क करना। उनके बच्चों को संस्कृत में BA MA, संस्कृत व्याकरण में, दर्शन शास्त्र में BA MA करवाएंगे। निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था कर दी हमने। रहने के लिए भी पहले हरिद्वार में हम कर रहे थे, भाई हरिद्वार से आ जाओ जिनको रहना है। हरिद्वार में आश्रमों में, धर्मशालाओं में जगह मिली जाती है, बहुत है जगह, क्योंकि अब पतंजलि विश्वविद्यालय का जो आंतरिक परिसर है वहाँ जगह की कमी थी। अभी पूज्य आचार्य जी ने एक जगह खोजी है, तो महीने भर में वहाँ पर, अभी कल ही की परसों की ही बात है, एक नई जगह ली अभी, और वहाँ
कम से कम 200 विद्यार्थियों के लिए एक व्यवस्था बना दी है, रहना भी और खाना भी, सारी व्यवस्था वहाँ पर कर दे रहे हैं। जो हरिद्वार वाले हैं वो हरिद्वार से पढ़ के यहाँ से पढ़ के चले जाएंगे। इसको बोलते हैं डे स्कॉलर्स। जैसे डे स्कूल होता है तो डे स्कॉलर्स के लिए जो बाहर से आके पढ़ के चले जाएंगे हरिद्वार वाले, तो पूरे देश से जो संस्कृत व्याकरण शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में जो बीए में करना चाहते हैं उनके लिए यही व्यवस्था कर रहे हैं, खाने पीने के लिए भी, रहने के लिए। इससे ज़्यादा भाई और क्या करें। फिर जो शास्त्र याद करेंगे तो 11 लाख रुपए तक के, 3 से 5 साल में शास्त्र याद कर लेंगे तो 11 लाख रुपए तक के इनाम भी दे देंगे। तो पढ़ाई भी और कमाई भी, और पढ़ लिखने के बाद नौकरी भी 100% को दे देंगे, जॉब की भी 100% गारंटी। जो नेपाल में चाहेंगे नेपाल में दे देंगे, क्योंकि वहाँ भी पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय आदि होंगे। और जो भारत में चाहेंगे भारत में, और जो बुद्धिमान होंगे 12 भाषाएं पढ़ाएंगे, पूरी दुनिया में उनको भेजेंगे सनातन धर्म के ब्रांड एम्बेसडर बना के। इतना अवसर होने के बाद में भी मूर्ख कहीं के, पागल कहीं के, बेवकूफ़ कहीं के इधर उधर ऐसे धक्के खाते रहते हैं, लाखों रुपए माँ बाप का बर्बाद करते हैं और विश्वविद्यालयों में दारू पीते रहते हैं। बच्चे बीड़ी, सिगरेट, शराब, दारू, दुराचार, व्यभिचार करते हैं। व्यभिचार के, दुराचार के और बीड़ी, सिगरेट, शराब के नशे के अड्डे बना दिया है विश्वविद्यालयों को। अरे विश्वविद्यालयों की तो बात छोड़ो, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में पढ़ते पढ़ते यहाँ देहरादून में ही बहुत से डे बोर्डिंग में, किसी का नाम नहीं लूंगा, वहाँ पर दुराचार, व्यभिचार के अड्डे बने हुए। माँ बाप को पता नहीं है, वहाँ कोई समलैंगिक बने हुए और कोई तमाम तरह के दुराचार, व्यभिचार और कर रहे हैं। क्या क्या नहीं हो रहा है। और जो भी रेसिडेंशियल स्कूल है उनके बाहर ड्रग के अड्डे हैं, अड्डे और अड्डे पक्के वाले। कोई नहीं कुछ कहता, क्यों? सबको पैसा मिलता है, पुलिस वालों को भी पैसा मिलता है, प्रशासन को भी पैसा मिलता है। स्कूल वाले नहीं चलाते हैं, स्कूल के बाहर चलता है कार्यक्रम, स्कूल के अंदर नहीं चलता है। हाँ, कुछ कर्मचारी भी सप्लाई कर देते हैं, सफाई करने वाले, कुछ और दूसरे। कुछ तो टीचर्स भी इतने नालायक हैं, गुरुओं के नाम पर कलंक और धब्बा है, वो भी बच्चों को सप्लाई कर देते हैं, क्योंकि पैसा मोटा मिलता है। एक एक बच्चा का माँ बाप 10-10, 20-20 लाख रुपए अपने बच्चों पर खर्च करता है। दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा रेसिडेंशियल स्कूल कहो पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम है, जो करोड़ों करोड़ों रुपए दे करके विदेशों में पढ़ाते बच्चों को, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड आदि में करोड़ों करोड़ों रुपए दे करके। एक बड़ा स्कूल बहुत बड़े उद्योगपति मुंबई में भी चलाते हैं, वहां पर भी करीब 1 करोड़ का खर्चा आता है। जो 10-20 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक खर्च करके जो पढ़ाई कराते हैं लोग, उससे ज्यादा अच्छी पढ़ाई, उससे ज्यादा अच्छा भोजन, उससे ज्यादा अच्छा वातावरण, और सबसे बड़ी बात है हम बच्चों के अंदर वो व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व पैदा करते हैं, उनके बच्चों के भीतर वो स्वाभिमान पैदा करते हैं, जिससे कि वो बच्चे अपने माता पिता का, अपने कुलवंश का नाम दुनिया में कर सके और दुनिया में नया इतिहास गढ़ सके। ऐसे बच्चे हम तैयार करते हैं, वो कार्य हो रहा है। खैर, तो मैं कह रहा था, आप नेपाल देश से भी मेरे पास भेजना बच्चे, और इस साल तो मैं कह रहा हूं, अगले साल जगह नहीं मिलेगी। फिर कहोगे बाबा जी भर्ती करवा दो, फिर सिफारिश लगाएंगे, फिर हाथ जोड़ेंगे, पैर पड़ेंगे। आगे तो पतंजलि गुरुकुलम के, आचार्य कुलम के बच्चे ही, उन्हीं को ही आगे हम एडजस्ट कर लें विश्वविद्यालय में, उससे ज़्यादा हमारे पास जगह नहीं है अभी। फिर तो बहुत बड़ा 1 लाख बच्चों की क्षमता वाला नया विश्वविद्यालय बना रहे हैं, उसमें अभी 5 साल लगेंगे। लेकिन 5 साल में दुनिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे अच्छा
सब श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय भी पतंजलि ही बनाएगा, ग्लोबल यूनिवर्सिटी। उसका नाम रखा है पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी। 1,00,000 बच्चों का पतंजलि ग्लोबल गुरुकुल, 10,000 बच्चों का। उसमें वक्त लगेगा, 5 साल में तो दुनिया बदल जाती है साहब। हमने 1995 से लेकर 2000 तक पूरे देश में, दुनिया में योग का आंदोलन खड़ा कर दिया था। और 2000 से लेकर 2005-06 तक तो पूरी दुनिया में योग की आंधी ला दी थी। और 2005-07 से 2013 तक तो पूरी दुनिया में एक नया आंदोलन खड़ा कर दिया था। पूरी दुनिया में बोले रही ये क्या हो गया। और उसके बाद नए नए कीर्तिमान 5-5 साल में। हम तो 5 साल को 50 साल की तरह जीते। हमारे 5 साल 50 साल की तरह होते हैं। इतने बड़े कार्यों का निष्पादन पतंजलि से हो रहा है। पिछले 5 सालों में हमने पूरी दुनिया में हेल्थ का एक नया आंदोलन खड़ा कर दिया। चिकित्सा की गुलामी से मुक्ति का आंदोलन, पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम खड़ा कर दिया। ये जो बीच में दिखा रहे थे ना, निरामयम का अब नया अवतार आ रहा है, ये भी नया आने वाला है। अभी एक तो अभी शुरू करके वर्षात में थोड़ी दिक्कत होती है काम करने में। एक का उद्घाटन तो रामनवमी पर ही हो जाएगा, पतंजलि प्रीमियम निरामयम का। बहुत बड़ा है वो, इतना बड़ा स्वरूप है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इतने बड़े बड़े कार्यों को धरती पर, हम तो एग्जीक्यूशन वाले हैं और उनको एग्जीक्यूट करने में हमारे पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी का पुरुषार्थ वह प्रशंसनीय है। एक बार उनके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन। सारे कार्यों को ज़मीन पर उतारना, एग्जीक्यूट करना, संचालन करने के लिए तो फिर हम हैं ही सुबह 3-4 बजे से लग जाते हैं। हमारी वर्किंग आवर्स क्या है? सुबह 3 बजे से लेकर के, सुबह 3-4 बजे से लेके 10-11, सुबह 3 बजे से लेकर के रात के 10-11 बजे तक, और एक दिन का भी विश्राम नहीं। तो ये बहुत बड़ा स्वरूप आने वाला है। पूरी दुनिया अब योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के रास्ते पर ही चलने वाली है, और कोई रास्ता है ही नहीं। पिछले 5 वर्षों में चिकित्सा की गुलामी, शिक्षा की गुलामी, और लगातार चल रहा हमारा आर्थिक गुलामी, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी से मुक्ति का आंदोलन, अभियान, अनुष्ठान, क्रांति, रोगों की गुलामी, नशा की गुलामी, भोगों की गुलामी, सारी गुलामियों से, ग्लानियों से, कुंठाओं से उभार करके शिक्षा की स्वाधीनता, शिक्षा की आजादी, चिकित्सा की स्वाधीनता, शिक्षा की आजादी, आर्थिक आजादी, वैचारिक सांस्कृतिक आज़ादी, आज़ादी रोगों से, भोगों से, नशा से। इसकी आवश्यकता जितनी भारत को उतनी नेपाल को भी। और इसके लिए आपको बुलाया है कि आपको एक एक को अपना घर परिवार बिजनेस व्यापार, ये तो चलता ही है ना दिन भर, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक, ये तो अपना घर परिवार बिजनेस व्यापार संसार का काम चलता है। सुबह 4 बजे से लेकर के 7-8 बजे तक, शाम को 6 से 8 के बीच में योग की कक्षाएं लेनी है आपको, उसके लिए आपको बुलाया है। तो कम से कम 20-25 भाई, 20-25 बहनें, यदि बीए में दोनों के लिए हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो 12वीं के बाद बच्चों को लगता है अब क्या करें, तो फिर कुछ शास्त्री करने लगते हैं, कुछ आचार्य करने लगते हैं, फिर नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। एक नौकरी निकलती है, उसके लिए 10,000 लोग फार्म भर देते हैं, फिर वहाँ भगदड़ मचती है, लाठीचार्ज होता है, कहीं पर्चा लीक हो जाता है और क्या क्या होता है दुनिया जानती है।
ये है तरीका। तो ये आपको भी टारगेट दिया है और मुझे पूरा भारतवर्ष भी सुन रहा है, पूरा नेपाल भी सुन रहा है। आस्था संस्कार के माध्यम से, फिर फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से पूरी दुनिया सुन रही है। एक बार सबका मैं आह्वान करता हूँ, आओ पतंजलि में ये जो दोनों ही प्राच्य विषय हैं, संस्कृत व्याकरण और दर्शन शास्त्र, इसमें तो ये निःशुल्क शिक्षा की और निःशुल्क भोजन, पूज्य आचार्य जी ने फिर कहा निःशुल्क आवास भी कर दो। तो भाई उसमें थोड़ा बहुत नामचारे के लिए कुछ ले लें, नहीं तो ऐसे लोग आकर के भर जाएंगे, कुछ ऐसे। तो ये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, और वो भी डे स्कॉलर्स के लिए भी व्यवस्था कर दी है। फिर इसमें BPS, BSc, जैविक विज्ञान ऑनर्स, BSc माइक्रोबायोलॉजी और BPA भरतनाट्यम, और इसके साथ साथ मनोविज्ञान, इतिहास, योग एवं सांस्कृतिक पर्यटन, MSc माइक्रोबायोलॉजी, स्नातकोत्तर डिप्लोमा। हाँ, जो लोग पूरा तो नहीं पढ़े, पूरा पढ़ भी नहीं सकते, इतना वक्त नहीं है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था पतंजलि विश्वविद्यालय में की है। आगे तो इस ऑनलाइन भी आगे चीज़ों को करने वाले हैं। जो पूरा वैदिक दर्शन समझना चाहते हैं कि हमारी वास्तव में सनातन संस्कृति है क्या, वेद दर्शन उपनिषद पुराण आदि है क्या है हमारे, तो उसमें भी वैदिक दर्शन में, और इसके साथ साथ स्नातकोत्तर डिप्लोमा योगासन स्पोर्ट्स कोचिंग में, और योग स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक पर्यटन, भारतीय संगीत और भरतनाट्यम के साथ दूसरा जो है कथक, उसको भी शुरू कर रहे हैं, भरतनाट्यम एवं कथक। इसमें भी डिप्लोमा की व्यवस्था है, और एक संस्कृत का ब्रिज कोर्स बनाया कि जो संस्कृत पूरी नहीं पढ़े तो 1 साल में संस्कृत का पूरा बोध करा देते हैं, और आगे फिर वो सभी विषयों में निष्णात हो सकते हैं ऐसे। खैर, ये मैंने थोड़ा विस्तार से कहा। आज पतंजलि विश्वविद्यालय में जो विद्या का अनुष्ठान चल रहा है, पूज्य आचार्य श्री हमारे कुलपति हैं, और प्राच्य विद्या संकाय में पूज्य साध्वी डॉक्टर देवप्रिया जी, जो अहर्निश इसमें पुरुषार्थ करती हैं, उनका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है।